हम लोग सीखेंगे सरोगेट माता यानी सरोगेट मदर और सरोगेट बच्चा यानी सरोगेट चिल्ड्रन के बारे में। अक्सर आप सरोगेट माता, सरोगेट मदर, सरोगेट चिल्ड्रन, सरोगेट बच्चे के बारे में ऐसी आपने तमाम प्रकार की न्यूज़ें अक्सर आप पढ़ते रहते भी होंगे। जनन स्वास्थ्य से संबंधित भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। सरोगेट मदर, सरोगेट बच्चे से आप क्या समझते हैं, इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। राइट, और इनसे संबंधित काफी प्रश्न बनाते हैं, जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं। अभी इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको बंधता के बारे में बताया, इनफर्टिलिटी के बारे में बताया। मित्रों, बंधता एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसा लक्षण होता है जिसमें भारतीय समाज अपितु पूरे विश्व में कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं, या फिर उनके गर्भाशय में विकृति हो जाती है, या फैलोपियन ट्यूब में विकृति हो जाती है, या अंडाशय में विकृति हो जाती है। तो अगर इन सभी अगर स्थानों पे अगर विकृतियां हो जाती हैं तो स्त्रियां जो होती बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाती हैं, तो जिन्हें हम लोग बंधता कहते हैं। तो ये चीज आप लिख सकते हैं। राइट, दूसरा क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, जो बंध स्त्री होती हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसी वैज्ञानिक तकनीकें आ गई हैं जिनके द्वारा, जैसे परखनली शिशु विधि है, इसके द्वारा बच्चे पैदा किया जा सकता है। तो ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। और परखनली शिशु विधि में क्या करते हैं, जरा इस चीज को समझिए। कोई ऐसी स्त्री है जिस स्त्री का अंडवाहिनी विकृति हो, यानी अंडवाहिनी ये फैलोपियन ट्यूब ये विकृत हो, राइट, परंतु उनका अंडाशय, राइट, वह गर्भाशय सामान्य हो। अंडाशय व गर्भाशय क्या हो, सामान्य हो, इसमें कोई दिक्कत कोई गड़बड़ी न हो। अंडाशय भी सामान्य हो, गर्भाशय भी सामान्य हो, अगर विकृति हो केवल फैलोपियन ट्यूब में, राइट, ऐसी स्त्रियां हो, तब उन स्त्रियों के अंदर बच्चे आप पैदा कर सकते हैं। वो किस मेथड के द्वारा, परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बीबी के द्वारा। ये टेस्ट ट्यूब बीबी परखनली शिशु विधि है क्या, जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं। इस विधि में किया क्या जाता है, जो स्त्री जिसका फैलोपियन ट्यूब विकृत है, अंडवाहिनी विकृति है, उसका अंडाणु लिया जाता है। उस स्त्री के दंपत्ति पति का शुक्राणु लिया जाता है, यानी नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु लेकर इंजेक्शन के द्वारा इनके अंडाणु को निकाल लिया जाता है और शुक्राणु को लेकर लैब में, प्रयोगशाला में, राइट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF कराते हैं, पात्र निषेचन। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर शुक्राणु और अंडाणु को युग्मना जाइगोट बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, धीरे धीरे जाइगोट तैयार हो जाता है। अब जाइगोट को हम लोग तब तक छोड़ देंगे प्रयोगशाला में, लैब में, जब तक कि वो ब्लास्टोमेयर में विभाजित न हो जाए। जैसे यहाँ पुटिका होता है, पुटिका 2 से 4, 4 से 8, 8 16, 16 से 32। अगर ब्लास्टोमेयर 8 तक विभाजित है, 8 ब्लास्टोमेयर तक विभाजित हो गया है, तो इसे इंजेक्शन के द्वारा या किसी युक्ति के द्वारा उस स्त्री, जिस स्त्री का फैलोपियन ट्यूब विकृति था, उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। राइट, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, जाइगोट बन के तैयार हो गया, धीरे धीरे ये संतान का रूप धारण कर लेगा। राइट, उसके बाद तो आप समझते ही हैं। राइट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर एक तो ये मेथड है, ये GIFT के द्वारा, यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर 8 ब्लास्टोमियर तक पात्र निषेचन कराने के बाद फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब 8 ब्लास्टोमियर होता है, तब यहाँ पर देखिए 8, इस क्रिया को GIFT कहा जाता है। लेकिन सपोज मान लीजिए कभी कभी 16 या 32 ब्लास्टोमियर हो जाता है, तब क्या होता है, इस विधि में भी आप यही क्रिया अपना सकते हैं। किसी युक्ति के द्वारा आप क्या करेंगे, इंजेक्शन के द्वारा आप उस स्त्री के गर्भाशय यानी यूटेरिन में ट्रांसफर कर देंगे। राइट, ये ब्लास्टोमियर अगर 16 या 16 से अधिक हो जाए तो इस क्रिया को हम लोग IUT कहते हैं, इंट्रा यूटेरिन फैलोपियन, यानी कि इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर 8 से अधिक। राइट, अगर 8 से 8 तक है तो यहाँ फैलोपियन, 8 से अधिक है तो गर्भाशय में यूटेरिन में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो मित्रों मेथड है, ये जैसे अगर स्त्री अगर बंद है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी टेस्ट ट्यूब बीबी के द्वारा बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड होता है। अच्छा, आप सुने होंगे सरोगेट बच्चा, सरोगेट मदर, सरोगेट बच्चा, सरोगेट मदर क्या है। मित्रों, कभी कभी कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं। न तो उनका गर्भाशय सामान्य होता है, न तो अंडाशय सामान्य होता है, और न ही
अंडवाहिनी सामान्य होता है। तो ऐसी दृष्टियां में क्या किया जाता है कि उस स्त्री के पति का शुक्राणु किसी माता का अंडाणु लेकर या फिर उन्हें क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में ये प्रयोग कराकर, एक्सपेरिमेंट करा के किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। तब वहां पर जो बच्चा पैदा होता है उसे हम लोग सरोगेट बच्चा कहते हैं। उस माता को, जो माता जन्म देती है बच्चे को, उसे हम लोग सरोगेट माँ कहते हैं। इस चीज को जरा समझिए। कुछ स्त्रियां ऐसे भी हैं, ये चीज ध्यान रखिए, कुछ स्त्रियां ऐसे भी हैं जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। आप ये कह सकते हैं जिनका गर्भाशय सामान्य हो ही न, राइट, विकृति हो। अब ऐसी स्त्रियां, अगर गर्भाशय सामान्य है ही नहीं तो बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। तो उस स्त्री का अंडाणु और उस स्त्री के पति का शुक्राणु लेकर किसी दूसरे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। फिर वहां पर मित्रों जो बच्चा तैयार होगा, जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे को हम लोग सरोगेट बच्चा कहेंगे। उस माता को जो उस बच्चे को जन्म देती है उससे सरोगेट माता कहा जाता है, सरोगेट मदर कहा जाता है। तो ऐसे मित्रों जो मेथड है, ऐसी विधियां हैं, ऐसे डिफिनेशन के बारे में अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न